ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हमारे जीवन मुक्तिदाता शिव बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा ने जो हम बच्चों को स्वमान दिया वो है मैं सच्ची ट्रस्टी आत्मा हूं। मैं सच्ची ट्रस्टी आत्मा हूं। तो सच्ची ट्रस्टी आत्मा कौन होती है वो बाबा वरदान से बच्चों को समझाते हैं। पहले वरदान दे देते हैं तो उसके बाद समझानी देते हैं विधि से, जिससे हम आत्माएं सिद्धि स्वरूप अर्थात सच्ची ट्रस्टी आत्मा का स्वरूप बन जाते हैं। तो कैसे मुक्तिदाता ने हमको सच्ची ट्रस्टी आत्मा बनाया अर्थात जीवन मुक्त आत्मा बनाया। वरदान रहा, बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर, बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव, सच्चे ट्रस्टी भव का वरदान दे दिया अर्थात हमें श्रृंगार दिया सम्मान से, मैं सच्ची ट्रस्टी आत्मा हूं। तो सच्ची ट्रस्टी आत्मा कौन होती है? जो बंधनों के पिंजरे को तोड़ देती है और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करती है। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करती है, वही सच्ची ट्रस्टी आत्मा बन जाती है। तो बाबा के पहले भी मुरलियों में कई स्लोगन आए हैं। बंधन मुक्त आत्मा ही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकती है। बंधन मुक्त आत्मा ही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकती है। स्वतंत्र आत्मा ही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकती है। तो बाबा हमें बंधनों के पिंजरों से निकाल इंडिपेंडेंट जीवन मुक्त स्वतंत्र आत्मा पुरुषोत्तम संगम युग पर बनाने आ जाते हैं। क्योंकि इंडिपेंडेंट आत्मा का जो बहुत अभ्यासी होगा अर्थात जीवन मुक्त स्थिति को पाएगा, वही बहुत काल की रजाई को प्राप्त करेगा। अर्थात स्वतंत्र आत्मा ही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करती है, बंधन मुक्त आत्मा ही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करती है, परंतु सच्ची ट्रस्टी आत्मा ही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करती है। तो सच्ची ट्रस्टी आत्मा अर्थात बंधन मुक्त आत्मा, जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाली आत्मा। तो बंधन मुक्त कौन कौन से बंधन हैं? आत्मा को किस किस ने बांध रखा है और आत्मा को इंडिपेंडेंट नहीं होने देती? एक तो ये बॉडी है, शरीर है, उसने आत्मा को बांध कर रखा है और बॉडी के इस शरीर के जो संबंध है उसको बांध कर रखा है। तो बॉडी एक, ये शरीर आत्मा का पिंजरा बना हुआ है, 5 विकारों का पिंजरा बना हुआ है। 5 विकारों के पिंजरे ने आत्मा को बांध रखा है, इसकी आजादी समाप्त की हुई है। इस पिंजरे से आत्मा को निकालना है, बंधन मुक्त बनाना है। ये मन का भी पिंजरा है, मन में कई प्रकार के ड्रामा चलते रहते हैं। तो बाबा इस मन के पिंजरे से भी हमें आजाद करता है, स्वतंत्र करता है। फर्ज अदायगी, इस संसार में रहना है, इस दुनिया में रहना है, तो कई प्रकार की हमें फर्ज अदायगी भी करनी पड़ती है। तो फर्ज अदायगी करते समय बाबा ने कहा किसी प्रकार का लगाव नहीं, बस निमित्त मात्र। तुम एक इंस्ट्रूमेंट हो, तुम एक कठपुतली हो। तुम्हें वो फर्ज अदायगी डेडिकेशन और डिवोशन से अपनी ड्यूटी को करना है, परिवार के प्रति ड्यूटी और जो स्थायी ड्यूटियां तुमको मिली हुई हैं उनको करना है।
इंस्ट्रूमेंट है, करवाने वाला करवा रहा है और उसमें उलझना नहीं है और निर्बंधन रहना है। शरीर का कोई बंधन ना हो, फर्ज अदायगी का कोई बंधन ना हो, पूरी डेडिकेशन, डिवोशन, हार्डवर्क से अपने फैमिलीज की ड्यूटियां भी निभानी है और परंतु लगाव में नहीं आना, झुकाव में नहीं आना, लटकना नहीं, अटकना नहीं, ये निर्बंधन है। तो ऐसे जो ट्रस्टी होते हैं, ट्रस्टी बनकर चलते हैं, वही निर्बंधन है। अगर कोई मेरापन आता है उस ड्यूटी में, कोई भी कार्य करते, वो भी एक पिंजरा है, मन का पिंजरा है। मन के पिंजरे से हमको निकलना है। जब हम इनसे निकल जाते हैं तो पिंजरे की मैना से हम लोग फरिश्ते बन जाते हैं। कहीं भी हमारा लगाव झुकाव नहीं रहता, फरिश्ते बन जाते हैं, किसी से रिश्ता नहीं रहता, मन से रिश्ता नहीं रहता, इस तन से रिश्ता नहीं रहता, तन के संबंधों से कोई रिश्ता नहीं रहता। तो हम आत्माएं मन के बंधन से हम स्वतंत्र हो जाते हैं, मर जीवा, एब्सोल्युटली डाइड अलाइव हो जाते हैं इस संसार से, इस शरीर से, तन से, मन से, धन से, संबंध संपर्कों से हम निर्बंधन हो जाते हैं, बंधन मुक्त हो जाते हैं, फरिश्ते बन जाते हैं और सदा जीवन मुक्ति का अनुभव करने लग जाते हैं। स्वतंत्र आत्मा, बंधन मुक्त आत्मा जीवन मुक्त स्थिति का स्वतः ही अनुभव करने लग जाती है पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये वो जीवन मुक्त स्थिति है जो सतयुग की जीवन मुक्त स्थिति है। तो सतयुगी दुनिया अर्थात स्वर्ग का अनुभव हम यही करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार हम अपने जीवन को, अपनी सृष्टि को स्वर्ग बना लेते हैं, गोल्डन इरा में अपने आप को अनुभव करते हैं। तो पुरुषोत्तम संगम युग का ये जो एक जन्म है वो भी सतयुगी जीवन अनुभव होने लगता है। तो बाकी 20 रह जाते हैं, वो हम सतयुग में इसी स्थिति के आधार पर अनुभव नहीं करते, वहां ऑटोमेटिकली स्वतः ही हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। जीवन में रहते हुए सुखों का अनुभव करते हैं, खुशियों का अनुभव करते हैं। अनुभव नहीं, स्वतः ही अनुभव, रहते ही ऐसे सुखी हैं। तो बाबा की शब्दों में विधि है, शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजरा है, फर्ज अदायगी भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं, तब कहेंगे निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजरे में बंद है। अभी पिंजरे की मैना से फरिश्ते बन गए, इसलिए कहा जरा भी बंधन ना हो, फरिश्ते को जरा भी बंधन ना हो। मन का भी बंधन नहीं, क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूं होता नहीं, यह भी मन का बंधन है। जब मर जीवा बन गए, ब्राह्मण जीवन में मन जीवा बन गए, तो सब प्रकार के बंधन समाप्त, सदा जीवन मुक्ति का अनुभव होता रहे। जब मर जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त, सदा जीवन मुक्ति का अनुभव होता रहे। तो इस पर विधि को अडॉप्ट करके मैं एक सच्ची ट्रस्टी आत्मा हूं। जीवन मुक्त स्थिति का लंबे काल का अभ्यास, स्वतंत्र आत्मा का लंबे काल का अभ्यास ही हमें लंबे काल का स्वरूप जीवन मुक्ति का सतयुग में बना देगा। कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का दिल से, आप आत्माओं का भी शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।